गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वही अपना कंटिन्यू लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर है? तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या लिया था? थर्ड वाला क्वेश्चन लिया था, ए और डी गिवन है और तब जाके हमने क्या फाइंड आउट किया था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम उसका अगला वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो क्या है? 4, 5 और 6 सिंपल है, आप करोगे। फोर्थ वाला लेते हैं। 4 क्या है? प्रैक्टिस सेट 3.1, उसमें भी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्या है? a इज इक्वल्स टू गिवन है, d इज इक्वल्स टू गिवन है। a इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? -1.25 और d इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -1.25 और d इज इक्वल्स टू क्या है? 3। तो तुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है? T1, T2, T3, T4। तो तुझे याद है T1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? a इज इक्वल्स टू क्या होगा? -1.25। T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? T1 में ऐड करो d। T1 क्या है? -1.25, d क्या है? 3। तो -1.25 प्लस 3, इन लोगों का सब्ट्रैक्शन करना है तुझे। तो अगर नहीं आ रहा है तो तू ऐसे भी कर सकता है। क्या है? -1.25 और ये 3 है, बड़ा है, पहले लिख रहा हूं -1.25 क्योंकि ये प्लस है तो 0 में से 5 तो नहीं जा सकते, तो कैरी करो। 10 - 5, 5, 9 - 2, 7, 2 - 1, 1 ग्रेटर नंबर प्लस है तो ये आ जाएगा 1.75। कहानी पकड़ में आ रही है? नेक्स्ट T3 क्या होगा? T2 प्लस D। T2 क्या है? 1.75 माइनस D क्या है? 1.75 माइनस प्लस D क्या है? 3। तो ये क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऐड सेम है तो क्या आएगा? 4.75। 1.75 प्लस 3 क्या होगा? 4.75। 3 में से -1.25 गया तो क्या होगा? 1.75। नेक्स्ट T4 क्या मिलेगा? T3 प्लस D। T3 क्या है? T3 है मेरे पास 4.75 प्लस D क्या है? 3, तो ये आएगा 7.75। Therefore AP रिक्वायर्ड AP इज क्या मिलेगा? -1.25, 1.75, 4.75 और 7.75। कडिंग एनी डाउट अभी? जिंदगी का सबसे आसान सवाल कोई भी कर सकता है, डॉट 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 ऐसे 100-150 टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसका प्रैक्टिस सेट 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है थर्ड। इसमें जो भी स्किप किए मैंने, सेकंड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, घर पे करो, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एफई। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल है, फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहले ही बताया है वो क्या है? एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सेम होगा। तो चेक करना है क्या आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 है, 2 मैं करूंगा, 2 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है देखो, फर्स्ट आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 5, 1, -3, -7, 5, 1, -3, -7 डॉट डॉट डॉट। क्या करना है? एपी है, इट इज एपी। देन हियर
मैं लिख रहा हूँ T1 इज इक्वल्स टू क्या है 5, T2 इज इक्वल्स टू क्या है 1, T3 इज इक्वल्स टू क्या है -3, T4 इज इक्वल्स टू क्या है -7। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू क्या होगा T2 - T1। T2 क्या है 1 माइनस T1 क्या है 5, 1 - 5 किसी को भी आएगा -4। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या है? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू -4 और फर्स्ट टर्म क्या है 5, क्योंकि T1 इज इक्वल्स टू क्या है 5। वैसे ही कितने क्वेश्चंस है? 4 है और 2 करेंगे। क्लियर है? सेकंड वाला क्वेश्चन है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। सेकंड है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 डॉट आर इन AP गिवन है। क्लियर है? तो इसमें T1 क्या है 0.6, T2 क्या है 0.9, T3 क्या है 1.2 डॉट D क्या होगा T2 माइनस T1, T2 क्या है 0.9, T1 क्या है 0.6, तो 0.9 माइनस 0.6 क्या होगा 0.3। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या है 0.3 है और फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 है। खत्म। सिमिलरली 3 और 4 आप कर सकते हो। फोर्थ में तो बेस कॉमन है, सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर सकते हो। इसके आगे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1 तो हो चुका है। हम 3.2 की ओर जाने से पहले हमें पढ़ना है nth टर्म। क्या पढ़ना है? nth टर्म। तो थोड़ा सा सिंपल पार्ट बताता हूँ nth टर्म की कहानी। nth टर्म की कहानी। अभी मैंने एक सीक्वेंस लिखा था, उसमें मैंने nth टर्म भी लिखा था T1, T2, T3 डॉट Tn। जनरली हम लास्ट टर्म क्या कंसीडर करते हैं? nth टर्म। तो वो फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे। मैंने अभी लिखा था T1 इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा था A। क्या लिखा था A। जो भी अभी मैंने सॉल्व किया वही लिख रहा हूं। T1 इज इक्वल्स टू क्या है A, T2 इज इक्वल्स टू क्या है A प्लस D। जरा ध्यान दो, मैं इसका ही यूज करके आगे चल रहा हूं। T3 इज इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस D। लिखने का टेंशन आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने अभी लिखा था क्या T1 प्लस D। T3 क्या होता है T2 प्लस D। T4 क्या होता है T3 प्लस D डॉट Tn क्या होगा देखते हैं। क्लियर है? तो जरा ध्यान दो, T1 क्या है भाई A है, तो A प्लस D। नहीं समझा? T1 है ना A, तो A प्लस D। अब जरा ध्यान दे T2 क्या है T2 सर T2 A प्लस D है, यहाँ पे गिवन है। अच्छा तो लिख ले क्या है A प्लस D प्लस D। अबे ये डबल D कहाँ से? ये वाला D पहले से और ये प्लस D T2 का, तो A प्लस D प्लस D, D प्लस D 2D। कितने D? 2D। क्लियर है? नेक्स्ट T3 क्या है? T3 है हमारे पास A प्लस 2D, A प्लस 2D प्लस D माने 3D होगा। 2D प्लस D 3D, A प्लस 3D। क्लियर है? तो जरा ध्यान दे, क्या मैं अभी जो भी लिखने वाला हूं ये तुझे समझ में आएगा? अगर आ गया तो समझ ले Tn तेरे को समझ में आ गया। जरा देख, मैं यहाँ पे A को लिख रहा हूं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। अच्छा माने तू ऐसे लिख रहा है, ये पहले मैंने लिखा है 0D, तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D।
और एक बार जरा ध्यान दे, यहाँ पे क्या है डी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। क्या चेंज कर रहा हूं मैं, 2d को 3 माइनस 1 इंटू डी, डी को 2 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे 3d को क्या लिखेगा, a प्लस 3 माइनस ये कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी। जरा ध्यान दे, ये फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 हो रहा है, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 हो रहा है, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 हो रहा है, फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 हो रहा है। माने सब में से एक माइनस 1 हो रहा है, बाकी जनरली सेम है। देख ए सेम है, ए सेम है, ए सेम है, ए सेम है, चेंज कहां पे है 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो nth टर्म क्या आएगी n माइनस 1। कोई भी बताएगा ना। देख फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1, अरे सिमिलरली nth टर्म है तो n माइनस 1। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये थारी nth टर्म है। बोल, टेंशन वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा अगले एक्सरसाइज का डांस वन एंड ओनली दिस फॉर्मूले से आने वाला है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो यहाँ पे टी एन दिया होगा और डी दिया होगा तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, या एन दिया है, डी दिया है, ए दिया है तो टी एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, या टी वन दिया है, ए दिया है, एन दिया है, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ भी इसका उल्टा सुल्टा यूज करके तुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इज इट क्लियर? आर यू अंडरस्टूड? सिंपल है। नेक्स्ट, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं। दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे लग रहे केजी वाले, रफ कर दो। टीएन, ये रात को अगर 2 बजे अगर किसी ने बताया तो तुझे ये बताना आना चाहिए। क्या टीएन क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रट्टा ही मार के रख। नेक्स्ट, दो बातें पढ़ी है हमने इस टॉपिक में सिंपली। कौन से वाले? पहला है कॉमन डिफरेंस T2 माइनस Tn या Tn प्लस 1 माइनस Tn, और दूसरा है Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा वाला? Tn प्लस 1 माइनस Tn इक्वल्स टू डी, और दूसरा Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूले रात को 2 बजे अगर किसी ने उठाकर बताए तो आने चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पे डांस करना है तो ये मस्ट है। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट नंबर्स इन गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपली ब्लैंक स्पेसेस को फिल अप करना है। 1, 8, 15, 22 पहला क्वेश्चन है तो उसमें फर्स्ट टर्म लिखना है, सेकंड टर्म लिखना है, थर्ड टर्म लिखना है और डिफरेंस चेक करना है। आप इजीली इसे कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म। पहले चेक करना है एपी है या नहीं है, अगर है तो 20th टर्म T20 फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रोग्रेशन क्या है, -12, -5, 2, 9। -12, -5, 2, 9। क्लियर है? डिफरेंस चेक कर रहे हो? लगेज 16, 23, 30। क्लियर है? तो डॉट डॉट डॉट। अब हमें चेक करना है, इसे देखते ही पता चल रहा है ये एपी है। कैसे सर, कैसे कैसे? देखो 30 माइनस 23 7, 23 माइनस 16 7, याद है ना? 16 माइनस 9 7, 9 माइनस 2 7, डिफरेंस सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो T20 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले लिखना पड़ेगा ना, क्या
T1 इज इक्वल्स टू -12, T2 इज इक्वल्स टू -5 और क्या है T3 इज इक्वल्स टू 2, T4 इज इक्वल्स टू 9। ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और फिर AP डिक्लेयर कर दो। क्लियर है? तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T2 क्या है -5, T1 माइनस T1 क्या है -12, -5 माइनस T1 क्या है -12, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -5 प्लस 12 क्या होगा -5 12 प्लस 12 7, 12 में से 5 गए। क्लियर है? T3 माइनस T2, T3 क्या है 2, T2 क्या है -5 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5 7, T4 माइनस T3, T4 क्या है 9 माइनस T3 क्या है 2, दैट इज इक्वल्स टू 7। हियर कॉमन डिफरेंस between two consecutive term constant, that is D is equals to क्या है 7, therefore given sequence is और it is AP। क्लियर है? फाइंड आउट क्या करना है 20 टर्म, हमें क्या फाइंड आउट करना है T20 इज इक्वल्स टू वॉट। तो तने मैंने अभी फॉर्मूला लिख के दिया है Tn वाला। Tn क्या है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा 20, तो क्या होगा T20 इज इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। T20 याद आता ना प्यारा सा है, T20 इज इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू डी। तो यहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है -12, तो -12 प्लस 19, d क्या है 7। कहानी पकड़ में आ रही है ना? ये डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या है -12, तो ये आप कर सकते हो। क्लियर है? तो क्या मिलेगा ये 19 इंटू 7 -12 प्लस क्या आ जाएगा 19 इंटू 7, टेबल याद करो 130 ना 3 है ना। सॉरी क्या होगा 63 6 7 प्लस 6 13, तो ये आ जाएगा T20 इज इक्वल्स टू -12 प्लस 133। तो 133 में से 12 गए तो क्या बचेगा 1 2 1। कहानी पकड़ में आ रही है? तो T20 इज इक्वल्स टू -121। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने किया, सॉरी सेकेंड किया, फर्स्ट आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ये समझ में आया कैसे एपी हमने डिसाइड किया? ये तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमने किया था। अब ये प्रैक्टिस सेट सेकंड में हमने एपी कैसे डिसाइड किया और T20 कैसे फाइंड आउट किया। तो ये प्रैक्टिस सेट क्या है हमारा 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाला तो किया था हमने। ये कहानी पकड़ में आई? इसमें कुछ डाउट है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 24th टर्म ऑफ इट्स प्रोग्रेशन। एपी गिवन है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट T24 फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या फाइंड आउट करना है 24th टर्म। प्रैक्टिस सेट क्या है 3.2, प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या करना है हमें 24th टर्म फाइंड आउट करना है। तो सीक्वेंस क्या है, डायरेक्ट प्रोग्रेशन गिवन है, गिवन एपी इज 12 16 20 24। लिखो गिवन
AP is 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट। इसे देखते ही सिंपल वाली AP याद आएगी तुझे। डिफरेंस क्या है इन लोगों का? 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, 24 माइनस 24। कहानी पकड़ में आ रही है? तो ये AP है, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू क्या है? 12, डिफरेंस D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे T2 क्या है? 16, T3 क्या है? 20। सिमिलरली तो D इज इक्वल्स टू क्या है? ये मैं क्यों लिख रहा हूँ D इज इक्वल्स टू? क्योंकि पहले से ही गिवन है AP है, तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 क्या है? 16, T1 क्या है? 12, क्या आ रहा है? D इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, और A इज इक्वल्स टू क्या है? 12। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? T24 फाइंड आउट करना है, तो Tn याद होना चाहिए। Tn क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है? n की वैल्यू हमें पुट करनी है 24, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? T24 इज इक्वल्स टू A प्लस n क्या है? 24 माइनस D क्या है? 4। कहानी पकड़ में नहीं? A क्या है लिखना है? A क्या है? 12। तो A की वैल्यू पुट की 12, n की वैल्यू 24, D की वैल्यू 4, तो 12 प्लस 24 माइनस 1, 24 माइनस 1 23 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 92। क्लियर है? तो ये प्लस 92, 2 2 4, 9 प्लस 1 10, दैट इज इक्वल्स टू 324। व्हाट इट? सिंपल है। नेक्स्ट, बाकी का हम कल देखेंगे। हैव अ नाइस डे।